कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एशिया की सबसे बड़ी यूरिया कंपनी इफ्को ने नजीर पेश की है। प्रयागराज की इस फैक्ट्री ने कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन देने के लिए नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो रहा है, जो 15 जून से मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर देगी। हालांकि इस प्लांट से अभी ऑक्सीजन देने का काम जारी है। खेतों में फसलों को जीवन देने वाली इफ्को फैक्ट्री अब कोविड मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। प्रयागराज में फूलपुर के इफ्को फैक्ट्री ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ी मदद की है। जिला प्रशासन के आह्वान पर इफ्को ने 120 ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर कोविड मरीजों के लिए दिया है। साथ ही एक एम्बुलेंस भी जिला प्रशासन को सौंपा है। तो इफ्को फूलपुर ने अभी 120 ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अवेलेबल कराए हैं और इसके अलावा जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी ने अनाउंस किया है, और इसके अलावा हमने एक एम्बुलेंस जो भी यहाँ की व्यवस्था लगती है उसको हमने एम्बुलेंस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। कोरोना की महामारी में इफ्को ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक और बड़ी पहल की है। एक सांस की लड़ाई लड़ रहे मरीजों के लिए इफ्को नया ऑक्सीजन प्लांट बनाने जा रहा है। राष्ट्र सेवा की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए इफ्को 30 करोड़ की लागत से देश में 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट गुजरात के कलोल इकाई में 200 क्यूबिक मीट्रिक टन प्रति घंटा की क्षमता वाला प्लांट लगना शुरू भी हो गया है। इसके साथ ही दूसरा ऑक्सीजन प्लांट बरेली के आंवला में लगाए जाने की तैयारी है, जबकि तीसरा ऑक्सीजन प्लांट पारादीप और चौथा ऑक्सीजन प्लांट इफ्को फूलपुर में जल्द लगाया जाएगा। और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है, वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट और इफ्को फूलपुर में और इफ्को पारादीप में। तो इफ्को फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा और जो डेट है एज ऑन डेट हम 15 जून तक वो ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर करना शुरू कर देंगे। इफ्को के ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को रिफिल के लिए सिलेंडर खुद लाना होगा, जबकि सिलेंडर लेने पर सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाएगी ताकि ऑक्सीजन की जमाखोरी को रोका जा सके। जाहिर है इस महामारी में इफ्को की पहल किसी जीवन रक्षक साथी से कम नहीं। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और अब दिखाने जा रहे हैं कैसी शादी जो बारातियों के लिए जीवन रक्षक साबित हुई है। धर्म की नगरी काशी में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जिसमें आए बारातियों का स्वागत कोल्ड ड्रिंक की जगह काढ़े से किया गया। मास्क से स्वागत और काढ़े से जलपान। जी हां, कोरोना की महामारी में बारातियों का स्वागत कुछ इसी प्रकार हुआ। सांस्कृतिक नगरी काशी में कोरोना की महामारी से बचने के लिए बारातियों का स्वागत कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। वैश्विक महामारी में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन की तरफ से शादी में कई प्रकार की पाबंदियां हैं। इन बंदिशों में स्थानीय लोग शासन के निर्देशों के पालन के साथ ही लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। कोरोना से दूरी रखने के लिए बारात में आए बारातियों का स्वागत काढ़ा पिलाकर कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डांस किया। यही नहीं, मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ये शादी अगले साल था, उसको मैंने कोरोना देखते हुए टाल दिया। फिर बहुत लंबा समय है तो इसलिए इस समय कर रहे हैं। और मैंने बारातियों का स्वागत मास्क और काढ़े के साथ किया और सोशल डिस्पेंसरी के सब करते हुए सब हम। काढ़ा और मास्क क्यों रखा आपने और सारी चीज़ों के साथ में? इसलिए कि कोरोना काल चल रहा है, जो भी हो किसी को कोई दिक्कत न हो आने जाने में, पूरी सोशल डिस्पेंसरी की पालन हो। वहीं बारातियों को भी ये अंदाज बेहद पसंद आया। बाराती जहां मास्क में ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे थे, तो वहीं बारात पहुंचने के साथ ही उनका काढ़े से स्वागत किया जाना बेहद खुशनुमा एहसास रहा। बारातियों की माने तो आज के समय में काढ़े की सबसे ज्यादा जरूरत जीवन में है। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह काढ़े से स्वागत किया गया, जो बेहद ही आश्चर्यजनक तो है ही, लेकिन बहुत लाभप्रद भी है। बारातियों का कहना है कि काढ़ा का स्वाद कड़वा है, लेकिन आज के समय में इसकी जरूरत की वजह से कोल्ड ड्रिंक और रुआवजा जैसे पदार्थों से कहीं ज्यादा लाभदायक है। यही वजह है कि सभी बारातियों ने इसे खूब एंजॉय किया। आज आप शादी में आए हो, एंजॉय कर रहे हो,
वीकेंड लॉकडाउन है, ऐसे में बारात में आए हो आप लोग, समय का कम है, ये हाथ में आप लोगों का स्वागत देखा मैंने काला काला, ये क्या पी रहे हो आप? काढ़ा है ताकि हेल्दी रहे हम लोग। बारातियों का स्वागत भी काढ़े से हो रहा है जी। क्या कहोगे इस तरह से वेलकम पे? कि अच्छा है, हम लोग इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। कोविड-19 के चलते हुए कोविड में सब कुछ बदल गया है, मेकअप कराने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी हो गया है, ऐसे में काढ़े से स्वागत में क्या कहेंगी आप? कि अच्छी रहेगी, अच्छी बात है। काशी की अनोखी शादी में नई परंपरा ने यही संदेश दिया कि कोरोना से लड़ना है तो कुछ बदलाव जरूरी है, जिससे इंसान के जीवन की रक्षा हो सके। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी से देश परेशान है। मरीजों की सांस ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ आपको बता दें कि हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग जो मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं, ऐसे ही जीवन रक्षक साथी हैं फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारी, जिन्होंने ऑक्सीजन बैंक बनाकर लोगों को नई सांसें देने का काम किया है। ऑक्सीजन लेवल की कमी झेल रहे मरीजों के लिए फिरोजाबाद के कारोबारियों ने अनोखी पहल शुरू की है। अस्पतालों में जिंदगी के लिए सांस पाने की चाहत रखने वालों के लिए फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारियों ने मिसाल पेश की है। यह है ऑक्सीजन बैंक, जहां 1200 सिलेंडर ऑक्सीजन अस्पतालों में जाने के लिए तैयार है। कोरोना की महामारी में एक एक सांस के लिए जूझ रहे लोगों के लिए फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारियों ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। ये फिरोजाबाद उद्योग समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बैंक बनवाएंगे, जिसके लिए हम लोगों को पूरा सहयोग प्रशासन से मिल रहा है। अभी उद्योग जगत ने 10 सिलेंडर से शुरुआत कर 1200 सिलेंडर तक का निर्णय लिया है कि इसका ऑक्सीजन बैंक हम पूरा कराएंगे। जिलाधिकारी के आह्वान पर इन उद्यमियों ने अपनी कांच की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर को स्वास्थ्य विभाग को समर्पित कर दिया है। इन कारोबारियों ने अपनी फैक्ट्री में उत्पादन रोककर कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करवाया है। इनकी पहल से अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों को नई सांस मिल पा रही है। मैं स्वयं आगे आके इन दोनों के प्रयासों से एक अच्छा खासा ऑक्सीजन का बैंक पहली बार ये कहीं किसी जनपद में, मैं तो समझता हूँ हुआ होगा कि हमें लगभग 1200 सिलेंडरों का हिसाब किताब उन लोगों ने किया है, जिसकी वजह से जहाँ पूरा देश इस समस्या से हाँफ रहा है, जूझ रहा है, हम काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। महामारी में मरीजों के लिए अपनी रोजी रोटी दूसरों की सेवा में लगा देना इंसानियत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसे लोगों को न्यूज 18 ने कोरोना जीवन रक्षक का नाम दिया है। जाहिर है फिरोजाबाद के लिए ये व्यापारी किसी मसीहा से कम नहीं है। फिरोजाबाद से न्यूज 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने जीवन रक्षक की सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। खबर है कि ललितपुर से, जहां पर एसपी की पहल कोविड मरीजों के लिए वरदान बन गई है। कहते हैं कि अगर इंसानियत का ख्याल मन में आए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कोविड की महामारी में ललितपुर के एसपी ने मिसाल पेश की है। बेड और ऑक्सीजन की मार झेल रहे मरीजों के लिए एसपी ने पुलिस लाइन गेस्ट हाउस को ही मिनी अस्पताल बना दिया। हालांकि ये मिनी हॉस्पिटल अस्थायी है, लेकिन महामारी में किसी वरदान से कम नहीं है। इस मिनी हॉस्पिटल में 7 बेड हैं और ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में बने इस अस्पताल में सिर्फ पुलिस वालों को ही जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मिनी हॉस्पिटल हर जरूरतमंद के लिए खुला है। एसपी प्रमोद कुमार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी बेड बढ़ाए जा सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों डीजीपी ने कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन में मिनी हॉस्पिटल विकसित करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के बाद ललितपुर के एसपी ने तत्काल मिनी हॉस्पिटल बनवा दिया, जो मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। न्यूज 18 के लिए ललितपुर से अभय श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना की इस भयावह त्रासदी के बीच कई लोग हीरो बनकर उभरे हैं। गुजरात के जेतपुर के रहने वाले जेसुर भाई भी इनमें से एक हैं। जेसुर भाई ने ऐसा काम किया है जो शायद ही कोई कर सके। अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत देख जेसुर भाई ने अपने घर को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया। यहां पर रोज 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना त्रासदी के इस दौर में देश को ऐसे ही देवदूतों की जरूरत है।
जो लोगों की जान बचाने के लिए कैसी भी कुर्बानी देने को तैयार रहे। ऐसे ही एक शख्स हैं गुजरात के जेतपुर के रहने वाले जेसुर भाई। जेसुर भाई के रिश्तेदार को कोरोना हुआ, लेकिन अस्पतालों में बेड की किल्लत के चलते उन्हें किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा था। जेसुर भाई को लगा कि न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो अस्पताल में बेड के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे होंगे। इनकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल था। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद अपने आलीशान घर को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया। तबियत खराब थी मैंने फोन किया, मैं जान तपास करी कि मेड़ न करो। मैं मारा गुरु महाराज इंद्र भारती मैंने फोन किया, बापू आई परिस्थिति है ना, कहीं मरतु ऑक्सीजन मरतु नहीं, तो एना आशीर्वाद की मन की बेटा चालू कर थी जाए, तमारी सेफ्टी राखी बधु कर दो। त्यारथी एक बोतल मेळी त्यारथी अविरत चालू है विना मूल्य। आज जेसुर भाई के घर में 20 बेड हैं, वो भी ऑक्सीजन की सुविधा के साथ तैयार हैं और यहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है। पास के डॉक्टर इस नेक काम में इनकी मदद कर रहे हैं। जेसुर भाई ने इलाज के साथ साथ मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है। आज मारा रिलेटिव ने तबियत बिगड़ी त्यारथी मैंने खबर पड़ी, પછી મારા ગુરુ મહારાજ કીધું ખરેખર બેટા પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, તો તમે સેવા એકદમ ચાલુ કરો। અંદાજિત રોજના કેટલા પેશન્ટ આવતા હશે? અંદાજિત રોજના 60 થી 70 આવે છે, એમાં કલાક 2 કલાક તો સારા થઈને નીકળી જાય છે। અને સરકાર તરફથી તમને કોઈ સુવિધા મળે ખરી? સરકાર તરફથી કોઈ સુવિધા મળતી નથી। પણ અમારી એક નમ્ર અપીલ છે સરકારશ્રીને કે અમને કોઈ ફોટો આપે કે સિલિન્ડરની સુવિધા આપે, જે કાંઈ પૈસા થાય એમ ભરવા તૈયાર છીએ। यहाँ इलाज करवा रहे मरीज और उनके रिश्तेदार जेसुर भाई के इस प्रयास की तारीफ करते नहीं थक रहे। कोरोना संकट के इस दौर में जगह जगह ऐसे ही हीरो की जरूरत है। जेसुर भाई ने जो किया वो न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए मिसाल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गलत ग्राफिक्स चलने पर हमें खेद है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां ऑक्सीजन की कमी की बात है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न के बराबर है। पर जल्दबाजी में टाइपिंग गलती से ग्राफिक्स में चल गया कि उत्तर प्रदेश में कोविड केस न के बराबर हैं। इस गलती पर हमें खेद है। देश इस वक्त कोरोना के जरिए आई मुसीबतों से घिरा हुआ है। एक तरफ वायरस तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी ओर लाखों कोरोना मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए इस बार भी रिलायंस फाउंडेशन लोगों के साथ है। फाउंडेशन की तरफ से न सिर्फ देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, बल्कि महाराष्ट्र में कोरोना को शिकस्त देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने 887 बेड का बंदोबस्त किया है। देखिए वायरस के खिलाफ कोविड हीरो बनकर कैसे रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मदद का मिशन जारी है। देश इस वक्त जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग में जुटा हुआ है। महामारी के खिलाफ 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर वायरस की चेन को ध्वस्त करने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसे ही मेगा मिशन की शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। सवाल चाहे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का हो, सवाल चाहे देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का हो, या फिर सवाल चाहे कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों तक आईसीयू बेड पहुंचाने का हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महामारी के इस दौर में एक एक जिंदगी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महामारी की सबसे भयानक मार झेल रहे महाराष्ट्र में रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। आणि मी तेव्हाही सांगितलं, आजही सांगतो, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर इस मेगा मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 875 बेड का इंतजाम किया गया है। यह किसी भी संस्था द्वारा कोरोना काल में अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। वर्ली इलाके में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 650 बेड वाला कोरोना अस्पताल चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने 100 नए आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की है।
साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 125 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 45 आईसीयू बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन का दावा है कि इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। खास बात यह है कि 15 मई से मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए सारी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा सारा खर्च रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन राष्ट्र सेवा में हमेशा से आगे रही है और हमारा ये कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही अथक जंग में हम भारत का साथ दें। हमारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ ने बिना थके काम किया है और लगातार लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए बेहतरीन चिकित्सा देते रहेंगे। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पूरे मुंबई शहर में 875 बेड का इंतजाम करेगा। कोरोना काल में रिलायंस फाउंडेशन का मिशन सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए अस्पताल मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यह फाउंडेशन ऑक्सीजन सप्लाई में भी जुटी है। खास बात यह कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी रिलायंस ने कोई पैसा नहीं लिया। हम रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दमन दीव और नागर हवेली को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। पिछले साल रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न सेवा शुरू की थी, जिससे 5.5 करोड़ लोगों को भोजन मिला था। महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में जब कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब रिलायंस फाउंडेशन की ऑक्सीजन वाली संजीवनी हजारों लोगों की जान बचा रही है। इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 3 टैंकर मुंबई पहुंच चुके हैं। 44 टन ऑक्सीजन के साथ मुंबई पहुंचे ये टैंकर सैकड़ों मरीजों का जीवन बचाने वाले हैं। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलमबोरी में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाखंड में जहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। करीब ग्रीन कॉरिडोर का पूरा ये जर्नी था, कहाँ भी ये ट्रेन रुकी नहीं है। पूरे 19 घंटे का जर्नी करके ये ट्रेन यहाँ पहुँची। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस महायुद्ध में एक बार फिर रिलायंस समूह मानवता की खातिर नायक की तरह उभर कर सामने आया है। देश के हर जरूरतमंद के लिए हम सबको ऐसी ही कोशिशें करनी होंगी। जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद की जिंदगी पर आए संकट को दूर किया जा सके। हम मिलकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है।